हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज के इस प्यारे से छोटे से लेक्चर में हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है, जिसमें हम जानने वाले हैं रिएजेंट्स क्या होते हैं, रिएजेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है और इनके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं। ये सारी चीज हम आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। भाई इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम इस वक्त जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाई बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जिसका ये यूनिट नंबर 5 है और उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। मतलब सर इससे पहले हम एक लेक्चर कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं भाई। इससे पहले हम एक लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने किया था कर्व एरो म्यूटेशन क्या होता है और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड फिजन क्या होता है। भाई कोवेलेंट बॉन्ड फिजन दो टाइप का बताया था ना, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट के बारे में और इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम कर्व एरो म्यूटेशन कौन कौन से होते हैं, किसका क्या मतलब होता है, भाई ये सब हम जान चुके हैं। इसके साथ ही साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड फिजन होता है वो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, जिससे हमारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से हमारे कैटायन और एनायन बनते हैं। ये सब हम जान चुके थे। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है। आज का काम है हमारा रिएजेंट्स को जानना। भाई आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो या कहीं भी बात करो, बहुत सारे रिएजेंट्स के आपने नाम सुना होगा। ग्रिग्नार रिएजेंट सर है ना, हिंसबर्ग रिएजेंट सर है, ल्यूकास रिएजेंट सर है, बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, कॉलिन रिएजेंट है। मतलब ये इतने सारे रिएजेंट होते हैं। एक्चुअल में अगर मैं इनको क्लासिफाई ना करूं तो मैं इनको पहचान ही नहीं पाऊंगा, इनकी रिएक्शन ही ढंग से नहीं कर पाऊंगा। भाई सबसे पहले क्योंकि हर कोई रिएक्शन होने के लिए हमें रिएजेंट की रिक्वायरमेंट तो होती है, और रिएजेंट की रिक्वायरमेंट है तो रिएजेंट को बिना जाने मैं कैसे अटैक कराऊंगा, किस रिएक्शन को कैसे शुरुआत कराऊंगा, मुझे नहीं पता चलेगा। भाई मुझे नहीं पता चलेगा, इसलिए मेरे को सबसे पहले जानना यह है कि भाई रिएजेंट्स होते क्या है और उनको मैं किस तरह से क्लासिफाई कर सकता हूं। भाई पहली बात तो मुझे ये जाननी है। सर एक काम करते हैं, अभी समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा लेक्चर है हमारा, बहुत ज्यादा नहीं है। तो फिलहाल हम काम करते हैं, पहले रिएजेंट की डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे रिएजेंट्स एक्चुअल में होते क्या है। भाई अगर मैं रिएजेंट्स की बात करूं, रिएजेंट क्या हो सकता है। रिएजेंट हमारा कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। हम कह सकते हैं ए मॉलिक्यूल और आयन हो सकता है, और आयन और एनी, मतलब बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, या मिक्सचर हो सकता है, या फिर कोई भी मिक्सचर हो सकता है। हम कहेंगे भाई ए मॉलिक्यूल और आयन और मिक्सचर विच ये मेन पॉइंट है भाई, which initiate a chemical reaction, जो हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है उसकी, है ना भाई, उसको हम बोला जाता है रिएजेंट। मतलब सर क्या होता है, मैं कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूं। भाई कोई भी रिएक्शन है, अगर मैं किसी भी रिएक्शन की बात करूं, ये शॉर्ट में मैंने रिएक्शन लिख दिया है, रिएक्शन की बात करूं तो अपने पास होते हैं भाई रिएक्टेंट। कौन होता है? रिएक्टेंट। सर रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट होता है सर जो रिएक्शन करते हैं ना, जो रिएक्शन करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है सर, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करने के बाद, ये रिएक्शन साइन हो गया, रिएक्शन करने के बाद बनाते हैं प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं भाई? प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन रिएक्टेंट ऑटोमेटिक नॉर्मली रिएक्शन नहीं करते, कुछ रिएक्शंस में अपन को जरूरत पड़ती है इस रिएक्शन को शुरुआत करने के लिए, कुछ कंपाउंड्स की, कुछ आयंस की, कुछ मिक्सचर की, उनको बोला जाता है रिएजेंट। उनको क्या बोलेंगे भाई? रिएजेंट कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए जिन कंपाउंड्स की, जिन मॉलिक्यूल्स की, जिन आयंस की, जिन मिक्सचर की जरूरत होती है, उन्हें हम कहते हैं रिएजेंट्स। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाओ, इनऑर्गेनिक में चले जाओ, बहुत सारे टाइप के रिएजेंट्स होते हैं, बहुत सारे, जो हमें नॉर्मली सबके नाम भी नहीं याद रख सकते हैं। बहुत सारे हमारे क्या होता है, रिएजेंट्स होते हैं। अगर हमारे पास में कोई रिएजेंट हमको दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए बताइए कहाँ अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, आप सारे नहीं पढ़े होते हैं लेकिन फिर भी हमें अटैक कराना आता है, वो कैसे कर सकते हैं भाई? वो हम ऐसे कर सकते हैं जब हमें रिएजेंट का एक्चुअल मतलब पता हो और उसका हम कर सकें क्लासिफिकेशन। मतलब सर दुनिया के जितने भी रिएजेंट है ना, वो केवल और केवल 2 टाइप के होते हैं। सारे के सारे रिएजेंट आपके कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। सर 2 टाइप के कौन कौन से आप बोलना चाह रहे हो? भाई 2 टाइप के कौन कौन से बोलना चाह रहे हो? हम कहें रिएजेंट्स की, तो भाई रिएजेंट आपके 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं वो आप जान लीजिए।
वो आप जान लीजिए। सर दो टाइप कौन कौन से जरा बता दीजिए हमें। भाई बहुत सिंपल चीजें हैं। पहला हमारा रिएजेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूं भाई मैं आपको, बहुत सिंपल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बिंदास मजेदार हो जानी है, धमाकेदार पढ़ेंगे भाई, टेंशन न लो। यहां पर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिएजेंट की, तो हमारे रिएजेंट्स के जो टाइप है, यानी रिएजेंट जो होता है दो टाइप का होता है। पहला हमारा इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा सर कौन सा होगा, दूसरा आपको खुद पता चल गया होगा, दूसरा हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। दूसरा हमारा क्या होता है भाई, न्यूक्लियोफाइल होता है। इसका नाम आपको पता है, हिंदी में भी आपको पता होगा इसके बारे में कुछ ना कुछ। क्या पता होता है सर इसके बारे में? टाइप्स ऑफ रिएजेंट की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल को हम इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, और न्यूक्लियोफाइल को हम नाविक रागी या नाविक स्नेही कहा जाता है। जो हिंदी वाले उनको पता चल जाना है। इसके बाद अभी हमको क्या है, हिंदी इंग्लिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको जानना है भाई कंसेप्ट। अपन को जानना क्या है, कंसेप्ट, क्योंकि हमें कंसेप्ट ही नहीं पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। चलिए फिर एक काम करते हैं, पहले एनालिसिस करते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल को, उसके बाद एनालिसिस करेंगे हम न्यूक्लियोफाइल को। देखिए भाई, अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जानना है तो आपको यहाँ पर दो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे भाई। पहला वर्ड आपको इलेक्ट्रो है, दूसरा वर्ड आपको फाइल है। सिमिलरली इधर चले जाओ भाई, यहां पर पहला वर्ड आपको न्यूक्लियो और दूसरा वर्ड है हमारा फाइल। आई होप आपको दिख पा रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई। अगर यहां से मैं एनालिसिस करूं, इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रॉन से। किससे होता है भाई? इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रॉन से। सर फाइल मींस होता है लविंग। फाइल मींस क्या होता है? लविंग। फाइल मतलब फिलिक, फिलिक कहता ना, ये इसका फिलिक है। फोबिक मतलब दूर, फिलिक मतलब पास, लविंग है। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। सर अभी डेफिनेशन बनाएंगे, समझना इसको, इसको भी जरा सा कर लो सर, थोड़ा सा इतना ही किया था। न्यूक्लियो मीन्स होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियो मीन्स क्या होता है भाई? न्यूक्लियस होता है सर, न्यूक्लियस। फिलिक मीन्स तो आपको पता है क्या हो जाएगा, फिलिक मीन्स हो जाएगा लविंग, फिलिक मीन्स हो जाएगा लविंग। सर अब इसकी डेफिनेशन को लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या होता है, कैसे कुछ होता है। भाई इलेक्ट्रोफाइल के नाम से हमें एक चीज पता चल रही है, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, फिलिक मींस लविंग, मींस इलेक्ट्रॉन लविंग। भाई कोई भी स्पीसीज चाहे वो आयन है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो मिक्सचर है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन से लव करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। बहुत सिंपल सी चीज हो, जो इलेक्ट्रॉन को लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होता है, हम उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। वही हमारा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होगा, आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। दूसरी बात, अब यहां से कॉमन सेंस चलेगा सर, हमारा कॉमन सेंस चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। कौन सा कॉमन सेंस आप चलाने की कोशिश करेंगे? चलिए देखिए भाई, पहला हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब सर जो इलेक्ट्रॉन की ओर लविंग नेचर दिखाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको, बिल्कुल चाहिए सर। इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए भाई? इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जाहिर सी बात है सर। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, बिल्कुल चाहिए। तो यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी हम उनको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्या हो गया भाई, क्या कहना चाह रहे हो सर? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है सर? इलेक्ट्रोफाइल वे स्पीसीज होती हैं जिनमें भाई इलेक्ट्रोफाइल वे स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है और इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। सर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो इलेक्ट्रॉन को तो लेगा ना, बिल्कुल होगा। इनके पास एक टेंडेंसी और पाई जाती है, क्या पाई जाती है सर? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी पाई जाती है, बिल्कुल। तो हम यहां पर क्या कहेंगे भाई? कैन accept a pair of electrons, ये क्या कर सकता भाई? एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। क्या कर सकता है भाई हमारा? ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। भाई मुझे लगता है ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन लविंग होता है,
इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को लेगा कितने भाई, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये हमारा ले सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। आगे क्या बात करेंगे सर? भाई हमने ना एक थ्योरी पढ़ी होती है जिसका नाम होता है लुईस कंसेप्ट। सर लुईस कंसेप्ट क्या होता है? लुईस कंसेप्ट हमारी एक ऐसी थ्योरी है जो एसिड और बेस के बारे में बताती है। भाई पहले आपने पढ़ा होगा जो प्रीवियस क्लासेस है वहां पर, जैसे कि हमारा क्या होता है, आरएनएस कंसेप्ट होता है। आरएनएस थ्योरी हमारी ये कहती है जो H+ देते हैं वो एसिड और जो OH- देते हैं वो बेस। उसके बाद आया हमारा ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। उसने क्या कहा, जो H+ देते हैं वो एसिड और जो H+ लेते हैं वो बेस। इसके अलावा तीसरा हमारा एक लुईस कंसेप्ट थ्योरी है जिसने हमारा H+ का नाम ही नहीं लिया, उसने कुछ और चीज में बोल दिया। उसने कहा भाई जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को लेते हैं वो एसिड और जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को देते हैं वो बेस। मतलब हम यहां से कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे वो लुईस एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे वो लुईस बेस है। सर यहां से देखना, जरा यहां से देखना, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन की कमी एक पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है तो ये हमारा क्या कहा जाएगा भाई, इसको हम लुईस एसिड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे सर? इसको हम लुईस एसिड कहेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और नहीं है तो फिर इधर आ जाइए भाई। अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम तो फिर इधर आ जाइए। इसके भी एग्जांपल करेंगे, क्या होता है सर? यहां से बिल्कुल सेम टू सेम है। यहां से देख रहा है अपन को, क्या देख रहा है भाई, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। मतलब क्या हो जाएगा भाई, न्यूक्लियोफाइल मतलब हो गया न्यूक्लियस लविंग है सर। जो भी न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होंगी उनको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। पहली बात होगी सर। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात यह है भाई ये इलेक्ट्रॉन लविंग थे, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। ये न्यूक्लियस लविंग है। सर न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? सर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बिल्कुल सही बात है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को कौन लविंग नेचर दिखाएगा? जिसके पास नेगेटिव हो। बिल्कुल सही बात है। और सर नेगेटिव कहां होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है। इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये क्या होंगे हमारे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है सर। दूसरी बात क्या है, अगर कमी थी तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहे थे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो डोनेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। सर जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस बेस कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे भाई, लुईस बेस कहेंगे। आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो भाई टाइप्स ऑफ रिएजेंट की अगर हम बात करें, दो टाइप के होते हैं सर। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो लुईस एसिड। सिमिलरली यहां चलेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है मतलब लुईस बेस। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, दोनों का कंपैरेटिवली स्टडी हमने यहां पर कर ली है। अब हमारा काम ये है भाई जो इलेक्ट्रोफाइल है और जो न्यूक्लियोफाइल है उन दोनों के एग्जांपल्स बता दीजिए। चलिए सर यहां पर हम बात करते हैं पहले इलेक्ट्रोफाइल की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल को जान लेते हैं भाई कौन कौन से इसके एग्जांपल होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल की हम बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल दो टाइप के होंगे भाई। सर दो टाइप के कौन कौन से होंगे? पहला, ये हमारा एक आयनिक स्पीसीज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आयनिक स्पीसीज। दूसरे हमारे न्यूट्रल भी हो सकते हैं। सर आयनिक न्यूट्रल मतलब कैसे बोल सकते हैं भाई? इसकी एग्जाम्पल से, अगर इसके एग्जाम्पल को हम समझना चाहें तो इसके डेफिनेशन से बहुत अच्छे खास एग्जाम्पल निकल के आएंगे भाई। कैसे निकल के आएंगे सर? इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन की जिस पर कमी होती है
वही तो कहना चाह रहे हैं भाई, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है सर? नेगेटिव होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं होगा? भाई हम ये कह सकते हैं, सर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, वो हमारे इलेक्ट्रोफाइल कहे जाएंगे। जैसे H+ हुआ, Cl+ हुआ, Br+ हुआ, I+ हुआ है, OH+ हुआ, यहां पर NO2+ हुआ, SO3H+ हुआ, SO3H+ हुआ। अगर इन सब की बात करें, और भी हमारे हो सकते हैं जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है भाई, उस पॉजिटिव चार्ज का मतलब है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, नेगेटिव को खींचेगा। तो मतलब जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है, और इलेक्ट्रॉन को पेयर को ले सकता है तो उससे मतलब उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। आई होप बात क्लियर हो। दूसरे एग्जांपल और लिख लेते हैं भाई, जैसे कि अगर हम बात करें न्यूट्रल में, जैसे हम बोल सकते हैं सर BF3 है, BF3 है, ठीक है, AlCl3 है, ठीक है, ZnCl2 है, ठीक है, H2SO4 है, etc। ये सब आपके क्या कहे जाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहे जाते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है भाई? कमी होती है। हम कहें सर कैसे इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी? कैसे? आपने क्यों बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन की कमी है? चलिए हम बात करके देख लेते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों होती है। जरा इधर इनमें से कोई एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो BF3 का हमने ले लिया, इसका ले लिया BF3। भाई बोरोन है, बोरोन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरोन के पास 3, 1 2 3। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई कितने? हमारे पास 7। फ्लोरीन लिख लो पहले, 3 फ्लोरीन मैंने यहां पर लिख लिए। फ्लोरीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 होते हैं। फ्लोरीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 होने से क्या होगा भाई? इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता, हो गया। इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, हो गया। इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, हो गया। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये जो बोरॉन है इसने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो भाई एक एक इलेक्ट्रॉन तो लेगा, और लेगा तो इसके बैलेंस सेल में अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई? 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन की कमी है? बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉन की कमी वालों को ही तो हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये सब एग्जांपल्स आपके किसके हैं भाई? इलेक्ट्रोफाइल के हैं। आई होप क्लियर है। आगे हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल की। अब हम बात कर लेते हैं भाई न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल की एग्जांपल्स भी अगर आप देखोगे तो 2 फॉर्मेट में आप देखोगे। कौन कौन से फॉर्मेट में देखोगे? पहला आयनिक, दूसरा न्यूट्रल। दोनों के एग्जांपल्स देख लेते हैं, आयनिक और न्यूट्रल। एग्जांपल देखिए सर, देखिए क्या करेंगे। आयनिक न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस से लविंग करता है। न्यूक्लियस पर चार्ज कौन सा होता है सर? पॉजिटिव। पॉजिटिव से लव कौन करेगा? नेगेटिव। मतलब जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो आपके न्यूक्लियोफाइल हैं। फॉर एग्जाम्पल Cl-, Br-, I- एक्चुअली I-, OH-, H-, CH3-, CH3 CH2-। कोई रिंग बना दो, मान लो पहले रिंग है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया माइनस। ये सब मेरा किसका काम करेंगे भाई? ये सब मेरा न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। न्यूट्रल के एग्जांपल्स अगर आप लिखना चाहते हो, एल्कोहल लिख लो, एल्कोहल। एमीन लिख लो, प्राइमरी एमीन लिखो, या फिर सेकेंडरी एमीन लिखो, या फिर टर्सरी एमीन लिखो। है एल्कोहल लिख लिया, ईथर लिख लो, ईथर लिख लो, या वाटर लिख लो। इन सब में अगर आप देखोगे, इन सब में अगर आप देखोगे तो आपको देखो चार्ज तो नहीं दिख रहा, लेकिन सब में आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं,
जिन पर चार्ज नहीं है भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है तो ये काम करेगा हमारा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये हमारा यहाँ पर लेक्चर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। और अपना अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा कौन सा, अभी हमारा टाइप्स ऑफ रिएजेंट हो गया, अब हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करेंगे अगले लेक्चर में। नई एनर्जी के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ आएंगे हम, और उसमें हम करने वाले हैं भाई क्या, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस जितनी भी होते हैं सबको करने वाले हैं, जितने टाइप के होते हैं सबको करने वाला, तो 1 by 1, ठीक है ना, जिसमें सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, सारी रिएक्शंस करने वाले हैं। फिर हमारा इंटरमीडिएट से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कि अगले लेक्चर में। आपको बस लेक्चर को शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।